Arvind Kejriwal is speaking right now after that 3-day national executive. Let's listen in. किया जाएगा तो उसके लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को अभूतपूर्व जनमत मिला है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व भविष्य में भी देश को दिशा देने में असमर्थ है। इसी दौरान देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जो कि देश में ईमानदार राजनीति स्थापित करने के लिए और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाई गई है। आम आदमी पार्टी देश में स्वराज स्थापित करना चाहती है, जिसमें जनता की सरकारी कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। लोगों को इस पार्टी की विचारधारा बेहद पसंद आई, इसीलिए पार्टी बनने के 1 साल के अंदर इस पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण था। इस नई पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 430 स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। पहली बार में पार्टी को 4 सीटें मिली और 1 करोड़ 13 लाख वोट मिले। ऐसे चुनाव में जहां एक व्यक्ति विशेष की पूरे देश में आंधी चलाई जा रही थी और जिस आंधी में अन्य सभी दल उड़ गए, उस माहौल में इस नई पार्टी का इतना शानदार प्रदर्शन ये दिखाता है कि इस देश की जनता को इस पार्टी में से भविष्य में कितनी उम्मीदें हैं। आज यह सब पार्टी के कर्मठ और देशभक्त कार्यकर्ताओं की वजह से संभव हो सका। पार्टी के संगठन को देश की उन उम्मीदों और आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए हमें तैयार करना होगा। देश के सभी अच्छे लोगों को जोड़ना होगा। इस देश के लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस देश की राजनीति को साफ करने का सपना देखते हैं। उन सभी लोगों को साथ लाना होगा। इसके लिए देश भर में एक मजबूत संगठन बनाना होगा। ये कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने देश भर में मिशन बुनियाद चलाया था, जब देश के 300 से अधिक जिलों में पार्टी की कमेटियों का गठन किया गया। इसी तरह से 8 राज्यों में पार्टी की राज्य स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया था। इनमें से कई समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद 1 साल में लाखों नए लोग पार्टी से जुड़े हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे सभी लोगों को जोड़कर हर स्तर पर पार्टी का पुनर्गठन किया जाए। इसके लिए पार्टी मिशन विस्तार शुरू कर रही है। अगले 1 वर्ष में पार्टी देश भर में बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के इस संगठन का पुनर्निर्माण करेगी। पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और देश में ईमानदार राजनीति स्थापित करने के लिए एक मजबूत संगठन बनाएंगे। इसके लिए हर स्तर पर मौजूदा पार्टी की समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। जिला और राज्य स्तर समितियों में नए और पुराने लोगों को लेकर पुनर्गठन किया जाएगा। ऐसे लोगों को काम दिया जाएगा जो गांव-गांव में घूमकर संगठन का निर्माण करेंगे और संगठन के लिए अधिक से अधिक समय देंगे। इसके बाद राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन होगा, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों को शामिल किया जा सके और नए लोगों को शामिल किया जा सके। और पुनर्गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी नई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन करेगी। यह एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए पूरी योजना बनानी होगी। इस योजना का खाका तैयार करने के लिए और प्रारंभिक कार्य शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी हैं। इसके अन्य सदस्य हैं श्रीमती अंजलि दमानिया, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रवीण अमनुल्ला, श्री आशुतोष, संजय सिंह, अतिशी मारलेना, कृष्णकांत सवेड़ा, पंकज गुप्ता और पुरुषोत्तम कुमार। अजीत झा जी इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। तो ये तो विशेष ये जो पार्टी का मिशन विस्तार है उसके बारे में। इसके अलावा पार्टी में एक और 2-3 दिन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक और प्रस्ताव पारित किया गया। मैं वो भी पढ़ के साथ, जो पार्टी देश भर में राजनीतिक स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हम उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे देश के लोगों की उम्मीदें पूरी करेंगे। कांग्रेस सरकार मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए
गैस के दाम दुगने करना चाहती थी।